हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूं। इसमें हम 9th क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इसमें बोला गया एक बिल्डिंग है, एक टावर है। तो हमें पता है नॉर्मली कि बिल्डिंग छोटी होगी, टावर थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, एक ये बिल्डिंग होगी हमारी, ये हमारा टावर हो गया। तो उसने बोला है द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से और यहाँ से जो एंगल है वो इवैल्यूएशन एंगल है। तो वो कौन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। यहाँ से इसको मिला लेते हैं, ये हमारा बनता है 30 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द टावर का एंगल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से कितना है, या फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना है? 60 डिग्री। नेक्स्ट बोल रहा है वो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं हम। तो इसमें हमें ये ए बी सी डी ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में, मतलब बी डी सी या बी सी डी वाले में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टावर की हाइट दे रखी है। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। इसके लिए ट्रिक लिखते हैं पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस 10। तो यहाँ से हमारे पास P हमें दिया हुआ है, B हमें निकालना है। तो हम यहाँ से लेंगे P बाई बी। P बाई बी हमारा क्या होता है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। हम किस ट्रायंगल में गए हैं? BCD में। BCD इस ट्रायंगल के लिए हमारा एंगल है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए हमारा एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लेंगे tan 60 इज इक्वल टू P हमें दिया हुआ परपेंडिकुलर हमारा 50 है, B बेस हमें नहीं पता। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल टू 50 बाय बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3b इज इक्वल टू 50 इंटू 150। √3 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 50 बाय √3 मीटर। तो ये हमारा आ गया बेस। उसके बाद हम इस वाले बिल्डिंग वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में गए, इसमें भी वही है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 50 बाय √3 हमारा बेस निकल चुका है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये भी हमारा P बाई बी ही बनता है और P बाई बी हमारा क्या होता है? 10। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। tan थीटा मतलब अब इस वाले ट्रायंगल का एंगल हमारा क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेंगे 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू P हमें नहीं पता, निकालना है, डिवाइड बाई B हमारा कितना है? 50 बाय √3। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1 बाय √3 इज इक्वल टू P बाय 50 बाय √3। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आएगा हमारा √3p इज इक्वल टू 50 बाय √3 इंटू 150 बाय √3। ये 3 था, ये दूर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारा P आ गया 50 बाय √3 इंटू √3। √3 और √3 हमारा क्या होता है? 3। तो 50 बाय 3 और इसको सोल्व करेंगे 16 इज टू 2 बाय 3 मीटर हमारी क्या आ जाएगी? बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सो दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 इज टू 2 बाय 3 मीटर आंसर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो स्टूडेंट देखते हैं हम अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो 80 मीटर वाइड का एक रोड है, ये हमारा रोड है 80 मीटर का, जिसके दोनों साइड पे सेम हाइट के 2 पोल खड़े हुए हैं, 2 पोल स्टैंडिंग है। उसके बाद वो बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के कहीं भी बीच से, कहीं से भी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ से जो एंगल वो बन रहे हैं वो एक साइड 60 का है, एक साइड 30 का है, तो हम कोई भी 60 का ले लेते हैं और कोई भी 30 का ले लेते हैं। ऐसे 2 एंगल बने हुए हैं। उसके बाद उसने बोलना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो इसमें बोला गया है कि हमें एक तो हाइट निकालनी है पोल की यहाँ से, दूसरा हमें इनके बीच का डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस का टोटल 80 है लेकिन अलग अलग डिस्टेंस बताना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। यहाँ से A B C D E ऐसे हमारा बन जाएगा। सबसे पहले तो हम ट्रिक की लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस tan। यहाँ से टोटल 80 है, अगर मैं इस चीज को x ले लूं तो ये हमारा क्या होगा 80 माइनस x, ठीक है। अगर ये 10 होगा तो ये 70 होगा, 20 होगा तो ये 60 होगा, मतलब दोनों को माइनस करके ही पता चल रहा है। तो इसलिए इसको हमने x ले लिया, तो ये हमारा आ गया 80 माइनस x, मीटर है ये दोनों। तो उसके बाद हमें, मतलब हमें बेस दिया हुआ है, ये हमारा बेस होता है, तो हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम यहाँ से पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो हम P और B का फॉर्मूला लगेगा, तो P बाई B हमारा क्या होता है 10, तो हम 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम इस वाले ट्रायंगल में चले जाते हैं, ट्रायंगल ABC, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें हमें क्या लेना है, tan थीटा इजक्वल टू P बाई B। tan हमारा थीटा हमारा कितना है 60, क्योंकि हम ABC ट्रायंगल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 60 इजक्वल टू P हमें नहीं पता, B हमने x मानना हुआ है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इजक्वल टू P बाय x। अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, P इजक्वल टू √3x जो है हमारा वो ये आ जाएगा √3x। ये दोनों सेम है तो इसलिए हमारा इधर से भी √3x आएगा, दोनों सेम है, सेम हाइट के हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उधर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो उधर वाले ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE। इसमें क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा वाला, P बाय B। थीटा यहाँ पे 30 है तो हम यहाँ पे 30 लेंगे, tan 30 इजक्वल टू P हमारा कितना है √3x, हम निकाल चुके हैं। B हमारा कितना है 80 माइनस x, हमने लेट किया था। तो इसका हम tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 1/√3 इजक्वल टू √3x डिवाइड बाई 80 माइनस x। तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू √3 हमारा क्या होता है 3, यानी कि 3x आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3x इजक्वल टू 80 माइनस एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80 माइनस एक्स, 3x। ये माइनस एक्स था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स इजक्वल टू 80। दोनों को ऐड किया तो हमारा आ जाएगा 4x इजक्वल टू 80। 4 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया 80/4 20, यानी कि x की वैल्यू आई है 20 मीटर। मतलब ये चीज़ आई है हमारी 20 और ये आई है 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 हमारा कितना हो जाएगा 60। तो दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं जो उसने पूछी थी कि कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का दोनों पोल से। तो दूसरा उसने क्या पूछा है, हमें हाइट ऑफ द पोल पूछे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट हाइट ऑफ द पोल हाइट ऑफ द पोल हमारा वही होता है परपेंडिकुलर, जो कि हमारा क्या था √3x।
ये आया था हमारा √3x आया था, तो यहाँ लिखेंगे √3x, x की वैल्यू 20 है तो √3 इंटू 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20√3 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये आ जाता है और 20 और 60 हमारा ये आ जाता है। इसको भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल, पोल से उसका कितना डिस्टेंस है 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना 11th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and the width of the canal. इसमें हमें दिया गया है कि कोई एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता कि वो कितना होगा, उसके टॉप से टावर है, उसके टॉप से जो कहीं पे वो एक एंगल बनाता है, जो एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री का। यहाँ पे एंगल बनाया उसने 30 डिग्री का। तो जो ये वाला पॉइंट है थोड़ी यहाँ पे चल के चला जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद ये एंगल बनाने लग जाता है 60 डिग्री का। और ये यहाँ से यहाँ तक वो चल के गया है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक वो चल के गया है 20 मीटर। तो हमें एक तो ये पॉइंट निकालना है कि हमारी ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ। दूसरा हमें टावर की हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। पहले इनको नेम दे देते हैं A B C D। कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। बेस, इस ट्रायंगल के लिए हमें बेस x यूज़ करना होगा, पूरे ट्रायंगल के लिए हमें बेस 20 + x यूज़ करना होगा। तो हम चलते हैं, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ABC में हम क्या करेंगे, ट्रिक लिख लेते हैं पहले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस tan। तो इस तरीके से हमारा P और B है, तो यहाँ पे होगा tan। तो हमें लिखते हैं tan थीटा = P/B। छोटे ट्रायंगल में गए हैं तो P हमारा P ही रहेगा और बेस हमारा x होगा। तो यहाँ पे tan और एंगल छोटे ट्रायंगल के लिए हमारा होगा 60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 = P हमें नहीं पता, B हमारा x सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 = P/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P = √3x। ये आ गई हमारी इसकी टावर की लेंथ, टावर की हाइट √3x। फिर हम जाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABD। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस वाला। तो हम लिखेंगे tan थीटा = P/B। थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 = परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला है √3x डिवाइड बाय बेस। बेस अभी हमने क्या निकाला है 20 + x होगा इसका बेस, तो 20 + x। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 = √3x डिवाइड बाय 20 + x। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 × √3 3x = 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 20 + x 3x। ये वाला x इधर आके क्या हो गया माइनस, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x = 20 और 2 को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। मतलब x की वैल्यू 10 आई है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई कि उसकी उस टावर के बॉटम तक कितनी दूरी होगी, कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ लिख देते हैं सो दैट डिस्टेंस टू द बॉटम तक कितना डिस्टेंस होगा
10 मीटर। दूसरा उसने पूछा था हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकाल लेते हैं। टावर की हाइट हमारी कितनी थी, √3x, यही निकाल लेते हैं। √3x था और x हमारा 10 है, तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से सोल्व करने के बाद ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो लिखनी आपको बहुत ज़रूरी है लास्ट में, सो दैट लिख के कि जो उसने पूछा है वो हमारा निकल चुका है, ये था। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं हम अपना 12th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ टावर। तो इसमें बोला गया 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो यहाँ पे पहले कोई बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग जो कितनी है 7 मीटर, टावर उससे ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे एक टावर है, टावर की हाइट हमें नहीं पता। उसने बोला है हमें फर्स्ट लाइन में द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल हमारा बनता है 60 डिग्री, और ये एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही बनता है हमेशा। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री एंगल। उसके बाद उसने बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब है इसी पॉइंट से बिल्डिंग के इसके टावर के फुट पे वो डिप्रेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना होएगा 45 डिग्री एंगल। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए स्टूडेंट इसको कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारा ये 7 है, इट मीन्स ये भी 7 होगा, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ABCDE। तो सबसे पहले जाएंगे हम इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास EDC या CDE में चलते हैं। इन ट्रायंगल CDE ट्रिक के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस tan। अभी तक तो आपको ये ट्रिक भी याद होगी। तो यहाँ से ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस। तो इसके अकॉर्डिंग P/B का फॉर्मूला लगाएंगे। P/B हमारा होता है tan, तो हम लगाएंगे tan थीटा इजक्वल टू P/B। थीटा हमारा कितना होगा इसमें 45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 45 इजक्वल टू P हमारा 7 है, B हमें नहीं पता। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है 1 इजक्वल टू 7/B। यहाँ से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7 मीटर, मतलब जो बेस था वो कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो ये आ गया हमारा 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो इट मीन्स ये भी 7 मीटर होगा। तो अब इससे हम इस ट्रायंगल में जाके ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसमें हम ABE में जाएंगे। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABE, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं ABE में। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है हमारा, ये बेस है। तो यहाँ से हम लगाते हैं वही tan थीटा इजक्वल टू P/B। थीटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 60, तो हम यहाँ पे 60 पुट कर देंगे। tan 60 इजक्वल टू P/B। B हमें दिया हुआ है 7, यहाँ से बेस 7 है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इजक्वल टू P/7। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा P क्या आ जाएगा 7√3। मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है 7√3। उसने पूछा क्या था, टावर की ऊंचाई पूछी थी, हाइट ऑफ अ टावर पूछा था। तो टावर की ऊंचाई हमारी ये तो यहाँ तक की है, क्योंकि यहीं तक का हमने ट्रायंगल लिया है, तो ये यहाँ तक होगी। और टावर में तो ये भी आएगा, तो इसको 7 + 7√3 या 7√3 + 7 एक ही बात है, वो आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 + 7। 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।